गाइस, दिस इज मी राबी हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में आजू मुझे ज्वाइन नहीं कर रहा, बट ही विल बी बैक सून। सो जनाब, आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस, चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह के ठग लाइफ और सेवेज मोमेंट्स हैं। आई डोंट नो अबाउट अमित शाह, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तो मुझे पता है, लेकिन मैं आज वीडियो से ही देखूंगी कि वो कौन है। सो इनके ठग लाइफ मोमेंट्स हैं एंड सेवेज कुछ मोमेंट्स हैं, कुछ रिप्लाईज हैं। देखते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप उनको एडवाइस करते हैं। अगर एक मिनट के लिए मैं जॉब बदल दूं और कहूं कि चलिए अब आपको राहुल गांधी को एडवाइस करना है, आप क्या एडवाइस करेंगे? ये जॉब मैं कभी नहीं लूंगा। भाई वो अरविंद केजरीवाल ने पीसी की, उसमें उन्होंने कहा कि एक सीट की वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 7 तो हमारे वॉलंटियर थे, आपके 7 तो हमारे बूथ के वर्कर थे, सिर्फ आपको 4 वोट पड़े। वो कह रहे कि 3 वोट हमारे जो वॉलंटियर के थे वो कहाँ गए, वो सवाल पूछ रहे थे। वो तो वॉलंटियर को पूछना चाहिए। ये भी ठीक है। और वो 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी। मजा आया। महात्मा गांधी ने कहा था, मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अगर टुकड़े होंगे तो गांधी जी के मृतदेह पर होंगे। और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर। आप वाकई मानते हैं कि देश में सुनामी है? जी। आप मानते हैं, क्योंकि सुनामी का अर्थ ये भी होता है कि सुनामी के बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। हाँ, तो और पार्टियों का होगा ही। ये बड़े इतना जो कॉन्फिडेंस मैं आपके आवाज में आज देख रहा हूँ, ये कहाँ से आपको आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस पब्लिक में से आता है। सीधी बात करते हैं। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है। केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। No, God! प्लीज नो। No, God, please, no! नहीं, उनका चार्ज ये है कि आपको मालूम था पंजाब में आप हार रहे हो, वहां पे तो वैसी अकाली दल की ज्यादा जिम्मेदारी थी। यूपी में और उत्तराखंड में और गोवा में उनका कहना है कि जितना आपको वोट पड़ना था, उन्हें पंजाब में कहा कि जो आपका वोट था वो अकाली को चला गया। मायावती भी यही कह रही है। राहुल, आपके अलावा कोई केजरीवाल को सुनता नहीं है देश में। ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूँ तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। दिखा नहीं है आप? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वणक्कम। मान्य अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। क्या बोला था? ट्यूबलाइट का ऐसे ही होता है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि मोदी उत्सव करते हैं, मोदी रुपये खर्च करते हैं, मोदी ये करते हैं, मोदी हर एक की रोजी रोटी का सवाल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतने लोगों की रोजी रोटी के लिए काम आता हूँ। मैं तो हैरान हूँ आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहाँ पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। Hey, y'all, come look at this. And basically हमारा आइडिया
डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। ये मैंने देखा है। 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। 40-50 साल के बच्चे पे ये योजना काम आएगी। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूँ। मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूँ, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। यूपी की जनता ने बता दिया है ये। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। ओ भाई 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पता ही नहीं चलता था, अब पता चल रहा है कि भाई ये है ये नहीं। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं है। क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी इन्होंने बड़ा मजेदार कहा, उन्होंने कहा देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है। बच्चा पेटीएम यूपीआई। मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। बोली समझ रहे हैं किसका दिया जरा। आगे बैठो, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। लेकिन अच्छा है किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। खत्म। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। मजा आया। क्या बात। और मैं ये जो शाह के कुछ सैवेज मोमेंट्स, कुछ रिप्लाईज थे। एंड मोदी साहब की एक बात है कि व्हेन एवर ही स्पीक्स ही इज़ वेरी ब्लंट। वो बहुत ब्लंटली जो उनको लगता है वो बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिल्कुल लाइक अपनी स्पीचेस में बात खरी कर रहे होते हैं। सो जिसको भी वो अपोजिशन वालों को कह रहे हैं, सुना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सो ही इज़ वेरी क्लियर विद हिज वर्ड्स। एंड उनका विजन बहुत स्ट्रेट है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। उनकी स्पीच में एक बहुत पावर होती है, उनके वर्ड्स में एक पावर होती है व्हेन ही इज़ स्पीकिंग। सो वो एक बन जाती है, लाइक वो एक ना क्या उसे कहते हैं कि एक हिट चीज़ हो जाती है उनकी कोई भी बात। सो दिस वॉज द वीडियो एंड दीज वर सम मोमेंट्स ऑफ अमित शाह वर्सेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे मोमेंट्स। अगर किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह।